शहर के बीचों बीच ऊंची इमारतों के बीच एक पुराना अजीब सा घर था। इसे लोग कैज ट्री हाउस कहते थे, क्योंकि यह एक बड़े पेड़ के ऊपर बना हुआ था और देखने में एक पिंजरे जैसा लगता था। इसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि यहाँ एक राक्षस भी छिपा हुआ था। इस घर में एक लड़की फंसी हुई थी जिसका नाम था आयरा। वह 18 साल की, गोरी त्वचा, नीली आंखें और भूरे बालों वाली एक प्यारी सी लड़की थी। एक रात जब वह कैफे से घर लौट रही थी तो अचानक गायब हो गई। आयरा की आंखें खुलीं और वह एक खूबसूरत लेकिन अजीब से कमरे में पाई गई। कमरा साफ था, फर्श चमकदार था, दीवारों पर किताबें थीं और टेबल पर एक कंप्यूटर, मोबाइल, खाना, सब कुछ रखा हुआ था। लेकिन दरवाजा लॉक था। वो डर से कांप रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि वह कहाँ है। तभी अचानक एक आवाज आई, तुम जाग गई मेरी रानी। वो सामने खड़ा था, कायल, एक लंबा आकर्षक आदमी जिसके चेहरे पर रहस्यमय और खौफनाक ताकत थी। वह इंसान नहीं था, वह राक्षस था। तुम मेरी हो, अब हमेशा के लिए, वह बोला। कायल हर रात 12 बजे से 6 बजे तक आयरा के पास आता। हर रात वह उसे तंग करता, उसका ख्याल रखता और किसी भी तरह से उसे अपने काबू में करता। आयरा चिल्लाती, रोती, डरती, लेकिन वह कायल पर कुछ नहीं कर सकती थी। वह उसकी कैद में थी, लेकिन कायल ने उसे कभी चोट नहीं पहुंचाई। वह उसे राजाओं की तरह रखता और उसकी पूरी देखभाल करता। कायल ने आयरा का ख्याल रखा, उसे अपनी रानी जैसा महसूस कराया। वह उसे हर वह चीज देता जिसे वह चाहती, किताबें, मनोरंजन, मोबाइल फोन और दिन में आजादी, ताकि वह घर के भीतर घूम सके। उसके पास लैपटॉप और वाईफाई भी था जिससे वह अपना ध्यान बंटा सके। वह उसे हर वो चीज देता जो एक राजा अपनी रानी को देता है, लेकिन फिर भी डर हमेशा बना रहा। वह हमेशा उसकी कैदी ही थी। कायल उसे प्यार करता था, लेकिन वह उसकी प्यार के दिखावे के पीछे हमेशा एक राक्षसी साया था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरी रानी बनो, उसने कहा। आयरा अब डर के बावजूद उससे प्यार करती थी, क्योंकि उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं था। उसने हाँ कह दी। कायल और आयरा ने उस अंधेरे बंद घर में ही शादी की। कायल ने एक काला छल्ला पहना जो उनकी आत्माओं को जोड़ता था। फिर रात को उन्होंने अपना प्यार जता दिया, लेकिन अब आयरा चुप थी। वह अब भी डरी हुई थी, लेकिन वह अब अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुकी थी। वक्त बीतने लगा। आयरा अब उस घर में रहने लगी जहां उसे कभी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उसके पास सभी सुख सुविधाएं थीं। वह कायल से प्यार करती थी, लेकिन वह उसे डराने वाला था। धीरे धीरे उन्होंने 4 बच्चों को जन्म दिया और आयरा अब रानी नहीं, बल्कि एक पिशाच की पत्नी और मां बन चुकी थी। लेकिन फिर भी वह हमेशा उसकी कैदी थी। वह जहां जाता वहां वह उसके साथ होती थी। उसके पास आजादी नहीं थी। आज भी कैज ट्री हाउस शहर के बीचों बीच खड़ा है। कोई वहां नहीं जाता, क्योंकि अब ये राक्षसों और आत्माओं का घर बन चुका है। अगर तुम कभी रात के 12 बजे वहां से गुजरो तो शायद तुम चुपचाप हंसी, अजीब आवाजें और खौफनाक साएं सुन सको, क्योंकि कायल आज भी वही है और आयरा उसकी रानी बन चुकी है, लेकिन वो अब भी उसकी कैदी है। समाप्त।